सर जाएगा। चलो आ जाओ, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? दो चर वाला, दो चर वाला। आ जाओ, सिस्टम पढ़ देंगे ना। बताओ बाबू, सारा चीज तुम लोगों का क्लियर हो गया? प्रतिस्थापन क्लियर, लुप्तीकरण क्लियर, ब्रजगुणन क्लियर, तुलनात्मक विधि क्लियर। बोलो बात क्लियर है ना? और ये दो चर वाला रैखिक समीकरण से क्वेश्चन पूछता है कै नंबर का? कै नंबर का? ओकरा में से याद रखने का है कि उस 10 नंबर में से सबसे खतरनाक बात क्या है? सबसे खतरनाक बात क्या है कि 3 गो कम से कम तोर ऑब्जेक्टिव पूछेगा। कै गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा? क्या पूछ देगा तोरा से? और एगो 5 नंबर में सब्जेक्टिव पूछेगा, जिसको कौन विधि से पढ़ना होता है? ग्राफीय विधि से। कौन विधि से? दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन पूछ लेता। अगर जो 10 का एग्जाम हुआ ना, दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा विधि से? तो ग्राफीय विधि से। तो ये बात तो एकदम निश्चित कर लेना है सर कि एक विधि कौन सा विधि रहेगा सर? तो ग्राफीय विधि। बाकी प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण या ब्रजगुणन, 3 विधि से एक विधि से यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, और बाकी 3 गो 2 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा सर। ये 10 नंबर पूरा पूरा तुम्हारा धरा जाना चाहिए। बोलो बात क्लियर है सर? एकदम बहुत आसान चीज है, इसको पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं है सर। बहुत आसानी से 10 नंबर पकड़ा जा सकता है। जैसे 20 नंबर को पकड़ा जा सकता है, वैसे 10 नंबर को पकड़ा जा सकता है। क्या करना है सर? तो ध्यान देना, हम तुम लोगों को दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ा रहे थे, उसमें से प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण, ब्रजगुणन और तुलनात्मक विधि पढ़ा दिए थे, और उसमें से भी अब वैरायटी से क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे। बोलो यस या नो सर? आ जाओ बाबू, और आगे देखो कि क्या ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे? अरे बोलो बाबू, कर लिए थे ना? कि जिसका चर राशि कहाँ हो? बटे में। चर राशि कहाँ हो? चर राशि बटे में है? नहीं है। जिसका चर राशि बटे में है, अभी उसको किए ही नहीं थे, आज चलेंगे और जिसका चर राशि कहाँ है सर? तो बटे में। उस क्वेश्चन को हल करेंगे सर। और आ जाओ, ध्यान देना, क्वेश्चन दिख रहा है? अरे बोलो, क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोगों को? क्या कर रहा है बाबू? चलो ध्यान देना, क्वेश्चन दिख रहा है? क्या है क्वेश्चन? x बटे 2/x प्लस 3 बटे y बराबर क्या है? और 5 बटे x माइनस 4 बटे y बराबर कितना है? अभी तक जितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे सर, उसमें चर राशि कहाँ था? और इसमें चर राशि कहाँ है? मैटर है ना सर? है तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण ही, लेकिन उसमें चर राशि कहाँ था? ऊपर। और इसमें चर राशि कहाँ है? अब क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये तुम कैसे सॉल्व कर पाओगे? तो सर पिछले क्वेश्चन में भी एलसीएम ले रहे थे पिछला क्लास में, और इसमें भी क्या करेंगे? कैसे सर? तो देखो ऐसे, समीकरण कितना दिया गया है सर? इक्वेशन तुम्हारे पास क्या दिया गया है? बुढ़वा पूछता तक नहीं है तू लोग रे। बताओ क्या दिया गया है इक्वेशन तुम्हारे पास? 2/x क्या दिया गया है? 2/x प्लस 3 बटे y बराबर कितना है? 13। बोलो यस या नो सर? इसको समीकरण 1 मानने से पहले तुम इसको एलसीएम ले लो। क्या ले लो सर? तो क्या हो जाएगा एलसीएम? xy, x से x कटेगा तो y बचेगा, तो 2 से गुना हो जाएगा, तो ये क्या बचता हो? 2y बचेगा। बताओ y से y कट जाएगा तो क्या बचेगा? 3। 3 में x से गुना कर दे, कितना हो जीता? 3x बराबर कितना? ये इधर भागा में उधर चल जाएगा। अरे बोल दे, ये इधर भागा में इधर चल जाएगा। तो बताओ ये क्या हो जाएगा सर? तो ये हो जाएगा 2y प्लस का 3x बराबर का 13xy। अरे बोलो यस या नो? इसको सहीयार करके लिख दो, 3x प्लस का 2y बराबर का 13xy। समीकरण। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है तो बताओ कि कोई मैया कौन दिक्कत है? आ जाओ। अब कहाँ चलना है सर? तो दूसरका वाला में क्या दिया गया है सर? 5 बटे x। क्या दिया गया है? 5 बटे x। क्या दिया गया है? 5 बटे x माइनस का 4 बटे y बराबर का माइनस का क्या करने का है? एलसीएम। एक्स वाई हो जाएगा। अगर ये एक्स वाई हो गया सर तो एक्स से एक्स कटेगा तो ये क्या बचेगा? और माइनस का वाई से वाई कटेगा तो एक्स बचेगा माइनस का, और बराबर का माइनस का। अरे बोलो ना जी, बताओ। इसको सीधा करके लिखो, ये इधर भागा में उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5y माइनस का 4x बराबर का माइनस का 2xy। अरे बोलो, इसको भी थोड़ा सा सहीयार करके लिखो। 5y प्लस में है, 4x कहाँ है?
माइनस में, तो लिख दो माइनस का 4x प्लस का 5y बराबर का माइनस का 2xy। इसको क्या मान लेंगे सर? समीकरण। इसको क्या मान लेंगे सर? समीकरण 2। और इस समीकरण को मिला करके और हल कर दो। किसको मिला करके हल कर दो? समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देने सर? हल करने पर। क्या करने पर सर? तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। कहां से? 1 तथा 2 से। समीकरण 1 कितना दिया गया है? 3x प्लस का 2y बराबर का 13xy। अरे बोलो। और बताओ समीकरण 2 कितना दिया गया है? माइनस का 4x प्लस का 5y बराबर का माइनस का 2xy। अरे बोलो बाबू। अब यहां से केयर करो, तुम x वाले को लुप्त करना चाहते हो कि y वाले को? किसको? किसको लुप्त करना चाह रहे हो? x वाले को कि y वाले को? तो x वाले को लुप्त करेंगे तो लुप्तीकरण विधि में क्या करते थे? बराबर इसका गुना उसमें और उसका गुना इसका गुना इसमें 4 से और इसका गुना इसमें कितना से? 4 तिया के x प्लस 4 दूनी के 8y बराबर 13 चौके 52xy। बोलो बात क्लियर है? 4 तिया के 12x प्लस 5 तिया के 15y बराबर माइनस का 3 दूनी के 6xy। अरे बोल बाबू। ठीक है, एक लाइन आगे बढ़ो। देखो तो प्लस 12x से माइनस 12x यूं ही कट जा रहा है सर। बताओ प्लस का 8y और प्लस का 15y कितना y? कितना y जी? 23y। और बराबर 52 में से 6 घटेगा। बताओ कितना बचेगा? कितना बचेगा? 46x y। y से y खत्म। तो बताओ 23 दूनी के 46, 2 इधर गुना में इधर आ जाएगा तो 1/2 बराबर क्या बच जाएगा? x का मान कितना निकल गया? x का मान कितना निकल गया? अब x का मान या तो समीकरण 1 में रखो या तो समीकरण 2 में रख दो। तो यहां पर थोड़ा सा केयर करना। कहां पर सर? तो थोड़ा सा यहां पर केयर करना। ये छोटा बड़ा हो जा रहा। ठीक है, दिख रहा जी? अरे दिख रहा नहीं? बताओ x का मान कितना निकाल दिए? 1/2। तो यहां पर क्या लिख देंगे सर? तो लिख देंगे x का मान। किसका मान? समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कितना दिया गया है? 3x प्लस का 2y बराबर का 13xy। अरे बोलो बाबू, x का मान कितना रख रहे हो? 1/2। तो यहां पर रखो तो 3 गुने 1/2 अब प्लस 2 गुने y का मान कितना y का मान निकालना ना है जी। y का मान क्या करना है? बताओ 13 गुने x का मान 1/2 और y का मान क्या करना है? निकालना है। तो ये हो जाएगा 3/2। अब प्लस का 2y को भेज दो उधर, तो माइनस का क्या हो जाएगा? तो y एक तरफ हो जाएगा ना। तो 13 एकम, अरे बोलो 13 एकम 13 और बटे में क्या है? 2 और इंटू में क्या है? y। और प्लस का 2y इधर आया तो माइनस का 2y। एक लाइन और आगे बढ़ाओ। एक लाइन और आगे बढ़ाओगे तो तुमको दिमाग काम कर जाएगा सर कि ये 3/2 जैसे है उसको वैसे छोड़ देते हैं सर। और बराबर में देखो तो यहाँ से एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा 13y और माइनस का 2 दूनी के 4y। अरे बोलो, ये 2 से 2 खत्म हो गया। तो बताओ यहाँ से कितना बच गया? 3 बराबर 13y में से 4y घटेगा तो 9 4 13 यानी 9y। 9 इधर गुना में इधर आ जाएगा तो 3/9 बराबर क्या हो जाएगा? 3 तिया के y का मान 1/x का मान। क्लियर है? दिस विधि ये लुप्तीकरण। लेकिन इसमें समीकरण कैसा था सर? तो दोनों तरफ चर राशि था। इस तरफ भी देखो चर राशि है और इस तरफ भी चर राशि है ना। मतलब ये आया कहां से? चर राशि बटे में चर राशि था। बोलो यस या नो सर? बोलो बात क्लियर है? डन है? सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अभी एक वैरायटी से और बनाएंगे फटाक से। एकदम 2 मिनट का समय देते हैं, फटाक से बनाओ। बाबू मेरा मोबाइल रखा हुआ होगा, चार्ज में लगा हुआ होगा, लेकर के फटाक से जल्दी से।
भी उतने ही खूबसूरत लगे है ना। फटाक से, जिसका चर राशि किस तरफ था बाबू, तो दोनों तरफ था। ओहो, फटाफट उतारेगा, देर नहीं करेगा। ये बाबू इस स्लाइड को बंद करो तो। बोलो। हाँ, कहाँ मारेंगे कि बेटा, तुर कनपट्टा सुन हो जाएगा। अभी तक तो रही नहीं बुझाया है। हो गया? अरे बोलो हो गया, बोलो क्लियर है। ये जो क्वेश्चन बनाए हम लोग, ये चर राशि कहाँ था, बटे में था। इसको एक वैरायटी से और बनाएंगे सर। बात समझ में आया? और बहुत आसानी तरीके से सीखेगा बाबू, और एकदम बहुत शानदार तरीके से। अभी हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा देंगे वैसे, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन एकदम नस तोड़ देना है। कहा तो मैथ आदमी के पढ़ावे नहीं आता है और मैथ आदमी के पढ़े नहीं आता है, ये बात शुरू हम नहीं किए हैं। हमेशा पहले कुछ नहीं बोले हैं। आदमी के पास बोलने के लिए जब कुछ नहीं रहता है तो वो कुछ भी बोलते रहता है। इसलिए जब आदमी के पास कुछ बोलने के लिए जब कुछ भी ना हो तो उसको कुछ नहीं बोलना चाहिए। बात समझ में आया? क्लियर है? कदम कदम पर लड़े हैं तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। चलें आगे? चलो आज ध्यान देना। इस क्वेश्चन को सर एक वैरायटी से और बनाइए। सर सोचो, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन। एक मेरा दोस्त था, सब बहुत खतरनाक इमेजिन किया। क्या इमेजिन किया? बेचारा शादीशुदा था, अब क्या करे, ठीक ना। और यहाँ नहीं, बेचारा दिल्ली में है, ठीक ना। अचानक से मेरे पास फोन किया, हुई परसों रात में 10 बजे, जब बीवी से कुटा उठा गया उसके बाद, ठीक ना। कह रहा भाई देखो तो साइंस इतना डेवलप कर गया, दूध का पाउडर बना दिया, कॉफ़ी का पाउडर बना दिया, चाय का पाउडर बना दिया, बिस्किट का पाउडर बना दिया, आज तक दारू का पाउडर नहीं बनाया। बोतल लाने में घर पे बहुत दिक्कत होता है यार, पकड़ा गए आज कुटा गए। क्या साइंस डेवलप किया? जब इतना भी डेवलप नहीं किया, उसे पॉकेट वाला पॉच ले जाए में बहुत मजा आता घरे, है ना। तो देखो आदमी का सोच रहा है कि अभी साइंस डेवलप नहीं किया है।
बोलो बात क्लियर है। एक से एक खतरनाक खतरनाक लोग हैं। बताओ बाबू क्वेश्चन क्या था तुम्हारे पास? ए बाबू क्वेश्चन क्या था तुम्हारे पास? अभी वाला जो क्वेश्चन था क्या क्या था क्वेश्चन अभी वाला? कितना था? 2/x प्लस 3 बराबर 13। आ जाओ आगे बोलो। 5/x माइनस 4/y बराबर माइनस का। अरे यही ना था? अरे बोलो यही ना था? अरे बोलो यही ना था? एक बात बताओ बाबू कि सर इस क्वेश्चन इतना टफ क्यों हो गया? क्योंकि इसके चर राशि कहां है? बटे में, इसीलिए ना ये क्वेश्चन टफ हो गया। अरे बोलो बाबू, अरे इसीलिए ना ये क्वेश्चन टफ हो गया। हम कहते हैं कि इसको सोचो इस क्वेश्चन पे बाबू कि तुम क्या थॉट रख सकते हो इस क्वेश्चन पे। तो तुम कहोगे कि सर इस पे क्या सोचा जा सकता है, तो तुम इमेजिन करो कि सर इस क्वेश्चन पे क्या सोचा जा सकता है। तुम सोच सकते हो? तुम नहीं सोच सकते हो तो कौन सोचेगा बाबू? ब्रेन पे ना जोर डालो कि सर इसको क्या किया जा सकता है। सर ये कष्ट क्यों दे रहा है क्वेश्चन हमको? क्योंकि इसके चर राशि कहां है। अगर यही लिखा हुआ रहता 2x प्लस 3y बराबर 13 तो तुमको देर लगता बनाने में? अरे नहीं ना। इसको संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? चर राशि कहां है? चर राशि कहां है? अभी नया नया क्लास 10th में आए हो इसलिए दिमाग पे इतना जोर डाला जा रहा है तुमको कि तुम सीख पाओ, बातों को सीख पाओ और बहुत बेहतर तरीके से दिमाग पे जोर डाल करके और सीख पाओ कि सर हम क्वेश्चन को कैसे पकड़ लेंगे और बीमारी क्या है वो पकड़ो। बीमारी तो धरा गया सर कि चर राशि कहां है बटे में, इसका ट्रीटमेंट निकालो। अब ट्रीटमेंट क्या कहता है कि सर चर राशि को कहां कर देना है? ऊपर, तब तो सही हो जाएगा। अरे बोलो चर राशि को कहां कर देना है? ऊपर। चर राशि को कहां कर देना है? तब तो इक्वेशन सीधा हो जाएगा। आ जाओ चर राशि को सीधा करने के लिए तुम्हारे पास एक बात सिखाते हैं। लिखेंगे माना की। क्या लिखेंगे सर? माना की। क्या लिखेंगे सर? मैथ पढ़ रहे हैं, मान लेंगे माय मौसी है। नहीं, मौसी माय हो सकती है ना। वाह ठीक हो, माय मौसी में ज्यादा फर्क नहीं होता है। चलो आ जाओ ध्यान देना। एगो मेरा दोस्त था जी, वो एक दिन उसके पास एगो ट्रैक्टर था। ये स्टिक खोज रहा है यार, पता नहीं। उसके पास ट्रैक्टर था और वो ट्रैक्टर बेच के और टेम्पू खरीद लिया। एकरा से ये सब भटियारन की डंटवा से कोची होते। ट्रैक्टर बेच के और टेम्पू खरीद लिया। अब बेच करके अब पार्टी दिया। बोला क्या उन्हें खर्चा करते हैं, नया टेम्पू खरीदे हैं ट्रैक्टर बेच के। हम सुने ट्रैक्टर बेच के टेम्पू खरीद लिया, ये तो वही बात हो गया। ये तो वही बात हो गया। कौन बात हो गया? नहीं, पूरा खतरनाक बात बताए थे तुम लोगों को भी, लेकिन भुला गए, बाद में बताएंगे। आए नहीं, चलो माना की। क्या लिखेंगे सर? माना की। क्या? माना की। इस चर राशि को सीधा करो। 2 बटे क्या दिख रहा है? x। ये 2/x नहीं है, ये लिखा गया है 2 गुने 1/x। तब ना 2 एकम 2/x हुआ है रे। अरे बोलो ये क्या लिखा गया है? 2 गुने 1/x। उसके बाद है ना ये 2 एकम 2/x हुआ है। यहां पर लिखेंगे माना कि 1/x बराबर u और लिखेंगे 1/y बराबर क्या लिखेंगे? v। 1/x बराबर क्या मान लिए और 1/y बराबर क्या मान लिए? मैटर को समझना चला? क्या समझा रहे हैं हम? 1/x बराबर क्या मान लिए और 1/v बराबर क्या मान लिए? आ जाओ इस समीकरण में बताओ 2/x को क्या लिख सकते हो? 2u। अरे 1/x को u लिखे हो ना, तो 1/x को u लिखोगे तो 2u हो जाएगा। बताओ फिर क्या हो जाएगा? 3b। 1/y को भी लिखे हैं तो क्या हो जाएगा? 3b बराबर क्या हो जाएगा? 13। इसको मान लो समीकरण 1। और यहां से देखो 5/x, तो 1/x को क्या माने हैं? u, तो ये क्या हो जाएगा? 5u। 5u और कितना हो जाएगा? माइनस का। यहां से 4/y को 1/y को क्या माने हैं? v, तो ये क्या हो जाएगा? 4v बराबर का माइनस का 2। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अरे बोलो सीखमा सीख, पड़ोसिया सीख, नहीं सीख माता ये सीख। बोलो बात क्लियर है सर? अभी एकदम इतना मजा आएगा इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे। तो अब बताओ बाबू कि क्या इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? अरे बोलो 2x प्लस 3y बराबर 13 ही तो लिखा गया है। बताओ इसमें कौन सा विधि लगा देते हैं सर? तो लुप्तीकरण विधि। तो बताओ इसका गुणांक को इसमें और इसका गुणांक को
इसमें गुना कर दे रहे हैं। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी के 10u प्लस का 5 तिया के 15, कुछ नहीं सर, 5 दूनी के 10u 5 तिया के 15 भी बराबर 13 पंचे 65। अब बताओ 2 से गुना करो, 5 दूनी के 10u और माइनस 4 दूनी के 8 भी बराबर माइनस का 2 दूनी के 4। देखो ये दोनों बराबर हो गया, घटा दो, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा ना, ये से ये खत्म हो गया। 15 भी और 8 भी 23 भी, अरे बोलो नहीं रे बाबू, 64 में से 4 जोड़ दो तो 65 में 4 जोड़ो तो कितना हो गया 69। कितना हो गया 23 तिया के 69, भी बराबर कितना आ गया 23। तो भी का मान या तो समीकरण 1 में रखो या तो समीकरण 2 में रखो, तो किसका मान निकल जाएगा u का। तो यहां पर लिख देंगे सर भी का मान, किसका मान, भी का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में। कहां रखने पर, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कितना दिया गया है 2u प्लस का 3b बराबर का 13। अब बताओ बाबू भी का मान कितना, तो ये तो 2u रहेगा। अब प्लस 3 गुने भी का मान कितना 3 ना है जी, भी का मान कितना बराबर का कितना 13। बताओ बाबू 2u की जगह पर 2u प्लस 3 तिया के बराबर का प्लस 9 उधर जाएगा माइनस 9, तो 2u बराबर कितना बचेगा 4। 2 दूनी के u बराबर कितना निकल गया। लेकिन हमको u और v का मान थोड़ा निकालना था सर, हमको किसका मान निकालना था, एक से। और बताओ u बराबर कितना माना था, u बराबर कितना माना था रे 1/x। तो x u का मान बैठाओ 2 बराबर 1/x। हमको वैल्यू 1/x का थोड़ा चाहिए था, हमको x का वैल्यू चाहिए था। इधर पलट देंगे तो इधर भी पलट जाएगा, अरे बोलो ना जी, इधर पलट देंगे तो, या e इधर भागा में इधर आएगा तो गुना में, और e इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में। x का मान कितना निकल गया 1/2। अब बताओ दूसरा कंडीशन में क्या माने थे, तो बताओ भी किसको माने थे, अरे भी किसको माने थे 1/y को। तो बताओ भी का मान कितना निकाला 3, तो यहां पर बैठो 3 बराबर 1/y। इधर पलट देंगे, इधर भी पलट जाएगा सर, या y इधर आ जाएगा तो गुना में, और 3 इधर गुना में उधर चल जाएगा तो भागा में। बताओ बाबू की कोनो दिक्कत है, बोलो कोनो दिक्कत है, अरे बोलो बात क्लियर है। तो या तो क्वेश्चन को इस मेथड से बनाओ या तो क्वेश्चन को उस मेथड से बनाओ। बोलो बात क्लियर है, बात समझ में आया कि ऊपर ऊपर निकल गया, क्लियर है। राइट डाउन। क्या बात करता है, क्या गुंडा बनेगा तुम लोग, क्या गुंडा बनेगा तुम लोग। मजा आ गया, क्या बोल रहे थे दोस्त, तो वही माई बेच के मौसी खरीद लिया का, चोटवन कहीं के। चलो क्लियर है। चले फटाक से, देरी नहीं करना है। शहर में रहो या बस्ती में रहो, महंगी में रहो या सस्ती में रहो, जहां भी रहो मस्ती में रहो। और ये है तुम्हारा मस्ती कि मैथ पढ़ना है और मस्ती में रहना है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं किस चैनल पे, मगध मैथ मस्ती पे। ये तो शेरो शायरी टाइप पे हो जा रहा है सर, हट जाएं लो। जल्दी उतारेगा। डन हो गया होगा बाबू, उतर गया होगा।
बोलो क्लियर है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा अभी, है ना। चले आगे, बोलो क्लियर है। क्या क्वेश्चन बन पाएगा छोटू, जिसका चर राशि कहाँ हो बट्टे में, जिसका चर राशि कहाँ हो बट्टे में, क्या क्वेश्चन बन पाएगा छोटू। कौनो दिक्कत है सर? अरे बोलो ना रे बाबू, अरे बोलो ना रे बाबू। नहीं, ये देखो क्या क्वेश्चन दिख पा रहा है। ये तो मैटर है सर, और ये तो पूरा खतरनाक चर राशि बट्टे में दिया गया है। वहां तो एक से अलग था और वाई ये छोटवा एक से वाई मिला करके दिया है, तो और आसान है। पूछो कैसे? अरे पूछो ना जी कैसे, अरे पूछो ना कैसे। देखो अभी चर राशि नीचे था तो इसको हम लोग क्या किए थे बाबू, तो इसको हम लोग क्या किए थे कि 1/x प्लस वाई को मान लेते हैं u, और 1/x माइनस वाई को क्या मान लेते हैं, क्योंकि जो बतिया यहाँ है वही बतिया और जो बतिया यहाँ है वही बतिया। बाई वन गेट वन फ्री हो जा रहा है कि नहीं? अरे बोलो बाई वन गेट वन फ्री हो जा रहा है कि नहीं? आ जाओ, सोच लेना है सर। अरे बोलो सोच लेना है सर, क्या दिक्कत है ना। एकदम किसी भी चीज को ना बाबू सही दिशा में सोचेंगे और एकदम तुम सोच पाओगे, तुम्हारा ब्रेन उतना डेवलप है। और नहीं सोचोगे तो हम सोचवा रहे हैं क्या किया जा सकता है वैसा कि नहीं, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन में किए थे। अरे बोलो किया जा सकता है कि नहीं, कहीं क्या किया जा सकता है सर, तो यहां पर लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे बाबू, माना की, क्या लिखेंगे बाबू, माना की 1/x प्लस वाई बराबर यू, और क्या मान लेंगे 1/x माइनस वाई बराबर भी। अरे बोलो मान लिए, अरे बोलो मान लिए, अरे बोलो मान लिए, अरे बोलो मान लिए। अब हम क्या कहने वाले हैं सर, तो हम आपसे कहने वाले हैं कि सर जहां जहां 1/x प्लस वाई मिलेगा वहां वहां क्या रखा जा सकता है, u, और जहां जहां 1/x माइनस वाई रखा जाएगा वहां वहां क्या रखा जा सकता है, b। तो आप रखो 10/x प्लस वाई है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 10u। अरे बोलो लिख सकते हैं, और प्लस है तो क्या देंगे प्लस, और 2/x माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं 2b, और बराबर कितना 4। इसको मानेंगे समीकरण 1। और 15/x प्लस वाई यानी 15u, और प्लस का कि माइनस का, माइनस का किसका बाबू, माइनस का 5/b, और बराबर का क्या हो जाएगा माइनस का f। 5b ना होगा, क्या होगा सर 5b बराबर कितना माइनस का 2। समीकरण क्लियर है, एक हो गया समीकरण और एक हो गया समीकरण, क्लियर है, एक हो गया समीकरण और एक हो गया समीकरण। अब एक और दो को मिला करके हल कर देंगे सर। देखो तो u वाला को बराबर कर दे कि v वाला को बराबर कर दे, क्योंकि छोटा गुना करना पड़ेगा सर, इसमें 10 से करना पड़ेगा, इसमें इससे बेहतर है एकरा में 2 से कर देते हैं और एकरा में 5 से कर देते हैं। तो इसमें कर देते हैं गुना केकरा से 5 से, इसमें गुना केकरा से 5 से, और इसमें गुना केकरा से 2 से। करो 10×5 50u, और प्लस का 5 दूनी के 10 भी बराबर 5 चौके 20, 15 दूनी के 30u, और माइनस का 5 दूनी के 10 भी, और बराबर 2 दूनी के 4। अरे बोलो बाबू, देखो तो बाबू ये कितना हो जाएगा, तो 10 भी प्लस में और 10 भी माइनस में, ये तो यूं ही कट गया। 50u और 30u कितना हो गया
80 u और बराबर 20 में से 4 घटेगा 16, इसको काटो 16 पचे 80। तो देखो तो बाबू 5 इधर गुना में है ना, उधर चला जाएगा भागा में, तो u बराबर कितना हो जाएगा 1/5। u बराबर कितना निकल गया, u का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या तो समीकरण किसका मान निकल जाएगा, v का। तो यहां पर लिखेंगे u का मान, किसका मान, u का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कितना दिया गया है, समीकरण 1 कितना दिया गया है, तो कहेंगे 10u + 2v बराबर 4। क्या दिया गया है, 10u + 2v बराबर 4। तो बताओ बाबू कि x का मान, u का मान ना रख रहे हैं, तो u का मान कितना 10 गुने 1/5 और प्लस का 2v बराबर का 4, 5 दूनी के 10, 2 एक कम 2 + 2 इधर आ जाएगा -2, यानी 2v बराबर घट करके क्या बचेगा 2, 2 से 2 खत्म, यानी v बराबर कितना निकल गया 1 और u बराबर कितना निकल गया, u बराबर 1/5। अभी भी मैटर तुम्हारा डन नहीं हुआ, तुम ये मत सोचना कि मैटर हो गलो सर डन। अभी समस्या का समाधान कैसे होगा जब तक तुम बढ़िया से नहीं देख पाओगे रे चोटवा तहीं के। बताओ अब यहां देखो u का किसको माने थे, 1/x + y को किसको माने थे जी, 1/u किसको माने थे 1/x + y को। u का मान कितना निकाला 1/5 बराबर क्या हो जाएगा 1/x + y। इधर पलट देंगे तो इधर भी पलट जाएगा सर, या इधर भागा में इधर आ जाएगा तो गुना में, तो x + y और बराबर 5 एकम 5, यानी इसको मान लेते हैं सर समीकरण 3। 1 और 2 माना हुआ है, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। और बताओ v का मान कितना निकाला 1, तो बताओ v किसको माना था 1/x - y को। तो बताओ ना बाबू यहां पर अगर हम रखते हैं 1/x - क्या है y है ना, बराबर क्या माना हुआ था b ना जी, तो v का मान कितना रख रहे हो 1, अरे बोलो v का मान कितना रख रहे हो 1, तो 1 रख देंगे तो इधर पलटेंगे तो उधर भी पलट जाएगा, तो ये क्या रहेगा सर x - y बराबर 1। इसको मान लेंगे समीकरण 4, और समीकरण 3 और 4 को फिर से लुप्तीकरण विधि लगा देंगे तो क्या x और y का मान नहीं निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, किस और किस से, समीकरण क्या लिखेंगे बाबू, समीकरण 3 और 4 से, 3 और 4 से। तो समीकरण 3 कितना दिया गया है x + y बराबर 5, और समीकरण 4 कितना दिया गया है x - y बराबर 1। बताओ y से y कट गया, ये कितना हो गया 2x बराबर कितना 6, दूतिया के 6, x का मान कितना निकल गया 3। अब यहां पर लिख देंगे x का मान समीकरण 3 या 4 में रखने पर, 3 या 4 में, तो 3 में रख देते हैं सर, तो 3 में रखने पर तो समीकरण 3 कितना दिया गया है x + y बराबर 5। तो x का मान 3 रखोगे तो +3 उधर जाएगा तो -3, तो y का बराबर वैल्यू 2 है ना। मजेदार बात सर, एगो कार्य की बप्पा के बप्पा अब ना बचबो। बोलो डन है, बोलो बाउंस करके लेने हो, हाँ देते हैं। फटाक से पहले इसको उतारो, और ये एग्जाम्पल सामने रहना चाहिए, क्या कि अभी हम टास्क लिखेंगे हुमच के 10 क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक कैसे बुद्धि काम करेगा। बात समझ में आया। तुम बाबू अंतर्यामी इतना रहता कि एक बार बताएं और दिमाग में तुम्हारा घुस गया तो तुम आरिफ सर के पास क्या कर रहे होते, कुछ नहीं, घरे किताब उलटते, एक बार तो बुद्धि घुस जाता सर दिमाग में, लेकिन ऐसा नहीं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ठीक है, कौन दिक्कत है, तब लगन तो पूरा चल रहा है, पूरा गर्दा उड़ा के, रोज कहीं ना कहीं होगा, रोज कहीं ना कहीं होगा, हाँ कि नहीं है ना, नहीं है रे, तो अपना लक्षण सुधारो, तब ना कार्ड उड़ाएगा। तो पापा को बोलो सुधारेंगे। ये जरूरी है कि यहाँ रहेंगे तबे काट आएगा। देखी नहीं होगी इतना खुशी कि बस बस सर तो एकदम उड़ा दिलती की।
का हो गली हो बेटा, पकड़ के कर देंगे ब्याह है हम तो तोरा का तो लगन वाला बात जो चल रहा है से। हाँ ओ आज कौची है हो। अच्छा हाँ चलो हम तो वहीं मिलेंगे। अड्डे हमारा भी सुमेरा तो। हाँ कल बारात है। हो गया हो गया ठीक हो। दिमाग काम किया बाबू, ऊपरी ऊपरी निकल गया। अरे दिमाग काम किया। एक क्वेश्चन और सर, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। पहले क्वेश्चन लिख लो और इस क्वेश्चन को बनाओ। देखते हैं बाबू कि तुम किस लेवल पे अब सोच पाते हो। चर राशि यहां भी बटे में है ना, और जितना बटे में है उतना बराबर क्या करना है, मान लेना है। क्या करना है, मान लेना है ना। एकदम बहुत प्रेम पूर्वक से दो चर वाला रैखिक समीकरण से सीखने का है, चिंता करने का नहीं है। पापा यहां है। अब जो नहीं मानेगा वो नुकसान में रहेगा, क्या कि अभी हम तुरंत चॉकलेट बोलेंगे, चॉकलेट देंगे, अभी तुरते देंगे हम, क्योंकि हम पापा हैं तो बच्चा लोग को चॉकलेट बांटेंगे। अच्छा है वो कह रहा कि पापा नहीं है सर, चाचा हैं। कुछ नहीं है, हम खाली यहाँ से उतर गए ने और जे भूत नियन भरवावेंगे ने से सब भरेगा फिर तुम, ठीक है ना। शुरू करें, बन जाएगा। कैसे देखो, क्वेश्चन बोल दे हमको। ए बाबू, ए बाबू, बाबू बना रहा रे, बना रहा रे। यस, ये क्या बोला रे, अरे शाला ये क्या होता है। दिख रहा है बाबू क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहली बात सर यहां पर क्या लिखेंगे सर, तो लिखेंगे माना की। क्या लिखेंगे सर, माना की। एकदम बाबू, कभी कभी मन करता है तो क्वेश्चन पूछता है 3 नंबर में, लिखेंगे माना की। क्या होता है, माना की 1/x-1 बराबर u और 1/y-2 बराबर v। बोलो मान लिए सर। तो देखो 1/x-1 को जब u बोले हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5u। क्या हो जाएगा जी, 5u। प्लस है तो प्लस देंगे, 1/y-2 को भी माने हैं तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, 1 है ना, तो 1 में b से गुना होगा तो b एकम भी। अब बराबर में कितना दिया गया है सर, तो 2। इस समीकरण को सीधा करो, 1/x-1 को माने है u तो ये हो जाएगा 6u। क्या हो जाएगा, 6u। और फिर देखो तो क्या है बाबू, माइनस तो माइनस, 3/y-2, 1/y-2 को माने है भी तो माइनस का क्या हो जाएगा, 3b। अरे माइनस का क्या हो जाएगा, अब बराबर में कितना दिया गया है, 1। अरे बोलो, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2 और मिला करके 1 और 2 को हल करो बाबू। तो लिख देंगे बाबू, समीकरण 1 और 2 को मिला करके हल करेंगे तो लुप्तीकरण विधि लगा देते हैं सर। एकरा में गुना 1 से करे पड़ेगा और एकरा में गुना 3 से करे पड़ेगा। अरे बोलो किसको, जब भी वाले को एलिमिनेट करेंगे तब, क्लियर है। भी वाले को जब एलिमिनेट करेंगे तो इसका गुणांक को इसमें और इसका गुणांक को इसमें। तो बताओ बाबू, 3 से गुना करो तो 5 तिया की क्या हो जीतो, 15u। और प्लस का क्या हो जीतो, 3b और बराबर 3 दूनी के 6 और 6 में u से कर गुना तो कितना हो जीतो, 6u। और माइनस का कितना हो जीतो,
3 भी और एक एक कम, एक खेला हो गया, लाओ खत्म, ये से ये खत्म। तो 15 और 6 कितना हो गया 21 यू, अब बराबर 6 और 1 कितना हो गया 7, काटो ना बाबू, 7 तिया के 21, 3 इधर गुना में उधर चल जाएगा, भागा में u का मान कितना हो गया 1/3। अब u का मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, तो लिखेंगे सर u का मान, किसका मान, u का मान कहां रखने पर, तो सर समीकरण 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 1 में धारे पर, धारे पर, किस पे धारे पर, 1 में या 2 में धारे पर, तो बताओ 1 में रख रहे हैं सर, तो 1 कितना दिया गया 5u प्लस का भी बराबर का 2, तो u का मान 1/3 रखो, तो 5 गुने 1/3 और प्लस का क्या है भी बराबर का क्या है 2, 5 एकम 5/3 प्लस भी बराबर, प्लस में उधर चला जाएगा, भी बराबर 2 माइनस का क्या हो गया 5/3, तो भी बराबर 3 दूनी के 6 माइनस का 5/3, यहाँ से देख तो कौची हो जी, तो भी बराबर 1/3, 1/3 क्या हो जी, तो 1/3 क्या हो गया 1/3, ये क्या निकल गया 1/, मैटर हो गया खत्म सर। बताओ 1/(x - 1) को क्या लिखे थे u, बताओ 1/(x - 1) बराबर क्या है u, और u का मान तुम्हारे पास है कितना बाबू, u का मान तुम्हारे पास है कितना, u का मान कितना है 1/3, 1 तुरा फूक दियो रे चुटवा, 1/3, तो इधर पलट जाएगा तो इधर भी पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा x - 1 बटे में 1 रहता ही है, तो 3/1 हो जाएगा 3, -1 उधर जाएगा तो +1, यानी x बराबर 3 और 1 4। अरे बोलो बात डन है, और आ जाओ आगे रखो बाबू, तो यहां पर देखो तो बाबू क्या माने थे 1/y - 2, 1/y - 2 बराबर क्या माने थे भी, तो 1/y - 2 के जगह पर 2, भी का मान कितना, भी का मान कहां रे 1/3, भी का मान 1/3, इधर पलट देंगे तो इधर भी पलट जीताओ, तो बताओ ये कितना हो जीतो y - 2 बराबर 1/3 के जगह पर खाली का हो जीतो 3 हो जीताओ, -2 उधर जीतो तो क्या हो जीतो +2, तो y बराबर 3 और 2 5। बोलो बात खत्म, क्लियर है। अरे बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, बुद्धि जितना बताएं उसका क्या 20% दिमाग काम किया, जितना बताएं उसका, अरे जितना बताएं कम से कम उतना 20% दिमाग में घुसा, अभी पूरा का पूरा बात स्पष्ट हो जाएगा सर। बोलो बात डन है, क्लियर है, कौन दिक्कत है, बात समझ में आ पा रहा है सर कि दिक्कत है नहीं बाबू, तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, मैटर को गंभीरता से अभी लो, बात समझ में आया, ताकि आगे तक जाना है सर हम लोगों को। मैथ का मार्क्स 100 में 100 मांगता है, क्या मांगता है 100 में 100 मांगता है, उससे 1 नंबर कम नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। अगर ओकरा से कम हो गलो तो फिर सोच लिया रख के बेटा बम से उड़ा देंगे, ग्रेनेड फेंक देंगे। जब कुछ नहीं मिलता है तो कुतवा नियन उसे कुछ ही कर रहा है, बम कहां से लाएंगे हम पुलिस हैं, अच्छा हाँ आलू बम मिलता है ना दुकान में 5 रुपया में, आए कुत्ता वाला कहानी सुनाए थे ना तुम लोगों को, बचपना गुजारे हो सही से। बचपन में पूछा गया सबसे ज्यादा बार सवाल था कि बड़ा होकर के क्या बनोगे, जब बड़ा हुए तब उस सवाल का जवाब मिला कि एक बार फिर से बच्चा बनना चाहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है, बोलो बात डन है बाबू यहाँ तक कि किन्हीं बच्चे को कोनो आपत्ति विपत्ति है यहाँ तक नहीं ना, क्या बात जैसे जैसे समझा रहे हैं वैसे वैसे बुद्धि प्रॉपर काम करते चला जा रहा है, एकदम प्रॉपर काम करना चाहिए बाबू, तनी मनी कम बेसी नहीं मांगता है हम,
तनी मनी भी कम बेसी नहीं मांगता है। हमको पूरा बुद्धि के पूरा का पूरा जरूरत है तुम्हारा, और पूरा का पूरा बुद्धि डेवलप किया जा सकता है किस शर्त पे? तो प्रैक्टिस के दम पे। जब तक तुम्हारे पास प्रैक्टिस नहीं रहेगा तुम औरों बच्चों की तरह रहोगे। मेरा एक बात जीवन में मान लो कि किसी भी काम को करो उसको इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो। एक उदाहरण देते हैं तुमको, और कई बार दिए हैं, और फिर से एक मरतबा रिप्रेजेंट कर देना चाहते हैं कि लाख बार बताइला के बाद भी एक बात बता देते हैं। तुम लोग सर्कस देखे हो ना? सर्कस, सर्कस में एक चीज देखते होगे कि एक बच्चे को सामने खड़ा किया जाता है ना, और उसके सर पे एक गेंद रख दिया जाता है, और तीर से सामने वाला आदमी मारता है, उसके आंख पे पट्टी बांधा हुआ होता है ना सर? या तो उस लड़की का कोई ना कोई अपना ही होता है सर, या तो बाप होगा या तो माँ होगी सर, है ना, और आंख पे पट्टी बांध करके और तीर से मारना होता है, और उस केवल गेंद को मारना है। अगर इसका पिताजी कह दे कि बेटी खड़े रहना कोशिश करते हैं, बताओ उसके मन में क्या होगा? क्या है, पापा कह रहे हैं कोशिश करते हैं, मने कि मार देंगे क्या? प्रैक्टिस में वो दम है कि कुछ नहीं बोला जाता है, और खड़ा करके सामने से और आंख बंद में चला दिया जाता है तीर, और तीर जा करके गेंद पे ही लगता है। दैट मीन्स वो प्रैक्टिस का कमाल है। किसका कमाल है? प्रैक्टिस का कमाल है। बात समझ में आया? प्रैक्टिस करने के लिए तुम जो कुछ करना पड़े वो सारा कुछ कर दो। कहीं से भी क्वेश्चन निकाल करके लाना पड़े, निकाल करके लाओ उसको, ठीक ना? क्वेश्चन को नया नया ला करके सामने रखो, हमसे भी डील करवाओ और अपने भी डील करो, तब ना कुछ माहौल को क्रिएट करो। बात समझ में आया? माहौल को क्रिएट करने का मतलब है बाबू कि जो आदमी जिस वातावरण में रहता है उसका माहौल वैसा ही हो जाता है। जैसे तुम रोड पे अकेले घूमते रहो, कैसे लापरवाह की तरह घूमते रहता है, लेकिन वही पापा के साथ अगर जाओ कहीं साथे तो क्या वैसी लापरवाह की तरह चलते हो? माहौल बदल गया। माहौल, घर में बैठे रहो, मम्मी आ जाए, भाई बहन सब एक जगह बैठे रखो, मम्मी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पापा आ गए तुरंत माहौल बदल गया, है ना? हल्ला हो रहा तो चुप हो गए, या कुछ हुलुल जुलुल बात हो रहा था सब लिमिटेशन में आ गया। बोलो यस या नो सर, है ना? माहौल बदल गया। कोई आदमी, चार आदमी बगल में हंसते रहे, तुम अचानक से वहां पर जाओ, तुमको कोई कुछ ना बोले, तुम भी क्या करोगे? है ना? एकदम ऑटोमेटिक। बाद में ए काहे हंसती आओ, हंस भी रहे हो तुम भी साथे साथे आओ, ए काहे हंसती बताओ ने, हे पता भी नहीं है तुमको, अमार ही कैले है ना? दैट मीन्स वो क्या है सर? तो वहां का माहौल क्रिएट है वैसा, है ना? 10 आदमी कहीं रो रहा है, कोई मर गया, अगर 10 आदमी कोई रो रहा है, वहां पर जाओ और तुम भी जाओगे, और तुम्हारा भी तुम पूरा हंसी खुशी जो रहेगा सर सब के सब गायब हो जाएगा। दैट मीन्स वो क्या है सर? तो वहां का माहौल वैसा है। तो तुमको यही बात सिखा रहे हैं कि तुम पढ़ते हो ना, तो पढ़ने का माहौल क्रिएट करो, कंपटीशन का माहौल क्रिएट करो। जब तक माहौल नहीं क्रिएट करोगे ना बाबू, तो तुम सोचो केवल पढ़ लेंगे तो नहीं, माहौल के साथ रह करके पढ़ोगे तो ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा तुमको। बात समझ में आया? माहौल के साथ रह करके पढ़ोगे तो ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा तुमको। अकेले अकेले पढ़ोगे तो वो बेनिफिट नहीं है सर, वो स्वार्थी वाला काम नहीं करना है। इसलिए माहौल क्रिएट करो, सीखने का, सिखाने का, पूछने का, लिखने का, नया नया क्वेश्चन पूछने का। आज तक हम कभी किसी बच्चे को, तुम लोगों को याद है कि आरिफ सर से क्वेश्चन पूछे और डांट के बैठा दिए हैं? आज तक तुम लोगों को याद है? इतना साल से हो, कभी तुम लोग एक बात बताओ हमको कि तुम लोग क्वेश्चन पूछा है और तुम लोगों को डांट के हम बैठा दिए हैं? कभी ये नहीं बताएंगे अभी, कभी ऐसा नहीं हुआ। नया नया क्वेश्चन लाओ तुम। ये सब क्या मरा धसा क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते बताओ बाल पकना चाहिए तो लाल हो गया है ना? तो ये सब बात को थोड़ा सा समझो और प्रैक्टिस पे ध्यान दो। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस आप कर सकते हो, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो बात क्लियर है सर? तो क्या अब हम लोगों को SW लिख लेना चाहिए? कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं। और प्रैक्टिस कर लेना है सर, SW को पूरा जमा के प्रैक्टिस करना है। ठीक है सर? चलो